आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। आज अम्बाला के सिया वाटिका में कांग्रेस द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली को संबोधित किया और वरुण मुलाना के लिए वोट मांगे। इस मौके पर स्वर्गीय पूर्व विधायक देवेंद्र बंसल की पत्नी अंजलि बंसल ने कांग्रेस का हाथ थामा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने अंजलि बंसल को कांग्रेस का फटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया। वहीं इस सभा को हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, चौधरी फूलचंद मुलाना, चित्रा सरवारा, वरुण चौधरी, पूर्व जिला प्रधान अशोक जैन, जत्थेदार हरपाल सिंह पाली, मेंबर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चौधरी निर्मल सिंह, अंजलि बंसल ने संबोधित किया। वहीं मंच का संचालन ब्रह्मपाल राणा, पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद ने किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हरियाणा में सरकार आने पर वे पहले सन में ही युवाओं को 2 लाख नौकरियां देंगे। इस सरकार द्वारा बनाए गए सभी पोर्टल रद्द किए जाएंगे। किसान सीधा अपनी फसल मंडी में बेचकर उचित दाम पा सकेगा। युवाओं को कच्ची नौकरी की जगह पक्की नौकरी दी जाएगी। बुजुर्गों की पेंशन 3000 से 6000 की जाएगी। महिलाओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार वरुण को जिताने से उसके बाद सभी समस्याओं का हरियाणा में आते ही वह हल कर देंगे। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां, साथ ही सुनिए कि उन सभी ने अपने संबोधन में और क्या कहा। गांव की हर महिला को हमें साथ लेकर जाना है, सुना तुम लोगों ने? हाँ जी, भाभी जी को साथ ले जाने आए हैं। आज साहब की रैली जो है ना, वो तो 1 लाख की लाइन में खड़ी है। चलो आगे जाते हैं। भैया, अम्मा जी 1 लाख की लाइन में गई है। 1 लाख की लाइन, 1 लाख की लाइन, 1 लाख। अरे पार्वती, क्या ये है 1 लाख की लाइन? कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना की सहायता राशि की लाइन है। ये तो कहानी घर घर की है। तेरी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी तो नसीब की बात होती है दीदी। ये पैसा हमारे हक का है, कांग्रेस की गारंटी है। वैसे आपकी तुलसी भी यहीं खड़ी है। क्या करूं? साहब की सरकार के महंगे सिलेंडर ने तो कंगाल ही कर दिया है। अब तो कांग्रेस के 1 लाख रुपया का ही सहारा है। देखा, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। कांग्रेस के साथ गरीब महिलाओं को मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। हाथ ही बदलेगा हालात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन अंबाले वास्ते एक बहुत बड़ा दिन है। अज जो आप सारे पहुंचे, आप जी को भली भगती पता ही है। साडे बहुत ही हरमन प्यारे आने वाले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, इस कोई शक नहीं कि आने वाले चीफ मिनिस्टर जो सानू नजर आया है, जिन्हां ते गुरु की कृपा हो रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी निर्मल सिंह जी, साडे बड़े भरा, जिन्हां दे हथ विच वागडोर सारी आई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के नाल मिलके साडी भैन चित्रा सरवारा, जिन्होंने हमारे कैंप की अगवाई करनी है पक्का, और होर लीडर साहबान चौधरी वरुण मुलाना जी वास्ते आप सारे आए वोटा लैन। सो मेरी बेनती है हाथ जोड़ के, चौधरी वरुण मुलाना जी आपकी जीतना पक्की है, इसमें कोई शक नहीं। आप जीते हो, ये आप जी का सामने नजर आ रहा है। और साढ़े सिख समाज की वोट छोटा सा 4.5 लाख है इस एरिए की, 4.5 लाख MP कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और 80% वोटा थाने लग रही है। ये लिख लेना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹਿੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ वरुण चौधरी जी हमारे उम्मीदवार, और ये चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और देश में जो सीधा मुकाबला हो रहा है वो मौजूदा एनडीए सरकार में और एक और जो अलायंस बना है, गठबंधन बना है कांग्रेस के साथ, जो बहुत सारी पार्टी बनी जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उसमें आप पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कितनी ही पार्टियां हैं, एक गठबंधन बना है। इसका मकसद क्या है? कांग्रेस तो अकेला भी लड़ सकती थी, लेकिन एक मकसद ले एक गठबंधन बना है, वो है कि देश का संविधान बचाना है, और संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे। और ये खास तौर पे अंबाला की भूमि, जहां से देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, यहीं से चिंगारी फटी थी 1857 में, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। भाई आज यहीं से आवाज जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी हिंदुस्तान में, ये मैं कहने आया हूं। बातें कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में, उसमें क्या क्या होगा हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगारों के लिए, और जितने भी सब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। उदय भान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सारा तफसील में बता दिया आपको। जो कांग्रेस कहती है वो करती है, लेकिन मैं तो आपको ये कहने आया हूं कि ये जो अंबाला का चुनाव है, ये जो यहां से आवाज उठेगी, ये अकेला लोकसभा का नहीं, अगर आप लाखों वोटों से वरुण को जिताओगे तो ये भी फैसला करेंगे कि 3 महीने के बाद हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बननी है। ये अंबाला लोकसभा चुनाव फैसला करेगी। और अब सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, लोकसभा में वरुण भेज दिया हमने, और आपने जैसे कहा 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो आप क्या करोगे? इन्होंने तो वो कर दिया, हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया। तो मैं आज कह रहा हूं आपके कि मैं पूरे हरियाणा में घूम के हूं, सारी जगह होकर आया हूं। जिस प्रकार से जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, मैं आज कह के जा रहा हूं, 36 बिरादरी ने ये मन बना लिया है कि आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बननी है। क्यों मन बनाया भाई? ऐसा क्यों मन बनाया? इस वास्ते बनाया, जो आपका हरियाणा, हमारा हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े उस समय के। आज 10 साल के बाद किस चीज में नंबर 1 हो गया हमारा हरियाणा? पता आपको? पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, हरियाणा नंबर 1 हो गया अपराध में, और खेल और खिलाड़ियों की तो क्या बात कहूं आपको। जो हमारी पहलवान बेटियां, जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया दिल्ली। जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, वो भी नहीं। जो हम गरीब आदमी के लिए 100-100 गज के प्लॉट दे, 4 लाख हमने प्लॉट दिए 100-100 गज के लिए, लेकिन इन्होंने एक दिया हो तो बता दो भाई, सारे अंबाला के बैठे कहीं। जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे उसमें घोटाला। तो कहीं भी इस वास्ते हरियाणा बहुत पिछड़ गया। इस वास्ते 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि हम तो फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब सवाल आपसे पूछ सकते हैं, बट ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करोगे? जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम क्या करेंगे? 5-7 मोटे मोटे फैसले हमने कर लिए, बाकी तो और भी करेंगे। हम कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, बुढ़ापा पेंशन, और 300 यूनिट बिजली की हर महीना मुफ्त देंगे हम, 300 यूनिट की। और जो
रसोई के गैस का जो 400 रुपए था 2014 में, अब 1200 का हो गया। हमारी सरकार बनेगी तो 500 से ज्यादा गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। और जो जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हमारा प्रदेश। तो इन्होंने एक और चला रखा है, क्या? कौशल रोजगार निगम। उसमें क्या करते हैं ये? ठेके पे नौकरी देते हैं। ना पक्की नौकरी है, ना मेरिट है, ना पेंशन है और ना रिजर्वेशन है। ऐसी नौकरियां दे रहे भाई, जब मर्जी निकाल दो, जब मर्जी डाल दो। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये है कि आज 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा में खाली है। और ऐसी परिस्थिति हो गई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ये हालात बन गए। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख जो खाली पद है ना, 2 लाख, 1 साल के अंदर अंदर हम 2 लाख नौकरियां देगी सरकार। इसी प्रकार 100 गज के प्लॉट जो है, हमने जो इन्हें स्कीम बंद कर दी, फिर से चालू करेंगे। 100 गज के प्लॉट के साथ साथ गरीब आदमी के लिए 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। पार्टी का शासन हो, वहां दूसरे जो विपक्ष के नेताओं पर तरह तरह के झूठे मुकदमे बना करके उनको जेल में भेजने का काम करते हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको वॉशिंग मशीन में धो करके अपनी पार्टी में शामिल करने का काम करते हैं। तरह तरह से जुमलेबाजी से लोगों को भरमाने का काम करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डामाडोल कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ सब बिकाऊ हैं। आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बी और बंदरगाह बेचे जा रहे हैं। सारी सड़कों पर टैक्स लगा करके उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। पूरी तरह से कोयले की खानों को अदानी अंबानियों को दे दिया। सारे बिजली के कारखाने उन्हें सौंप दिए। जो देश में जो पब्लिक सेक्टर के दायरे हैं वो एक एक करके बेचे जा रहे हैं, और 2 बेचने वाले हैं और 2 ही खरीदने वाले हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करके रख दिया। 205 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। उस व्यक्ति ने सिवाय झूठ बोलने का कोई काम नहीं किया। कहते थे कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं एमएसपी की लागू करूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करूंगा, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। कोई सर ऐसा नहीं बचेगा जिसके सर पर छत ना हो। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। देश में बुलेट ट्रेन चला दूंगा। गंगा जमुना को मैं साफ कर दूंगा। 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को कम कर दूंगा। 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा। सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। डीजल 30 रुपए और पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे दूंगा। गैस का सिलेंडर 300 रुपए में उपलब्ध करा दूंगा। सिवाय जुमले के, झूठ बोलने के। बड़ा अफसोस होता है जब हमारे नौजवान गूगल पर जाते हैं और जब आवाज लगाते हैं, गूगल से पूछते हैं कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आता है। आज हमें इन चीजों को देखने की, समझने की जरूरत है कि लोगों को किस तरह से भरमाने का काम किया है। और ये बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आती है। और क्या कहते हैं कि कांग्रेस आ गई तो जिसपे 2 भैंस, 1 भैंस को कांग्रेस ले जाएगी और मुसलमानों को दे देगी। जिसका कोई मंगलसूत्र अगर बाजरे के किसी टीन में, कलस्तर में, मटका में रखा हो तो एक्सरे खींच करके उस मंगलसूत्र को ले जाएगी। जिसपे 2 मकान है उसको 1 मकान छीन ले जाएगा। इनको सिवाय सुबह से शाम तक आज लोग ये कहने लगे हैं ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से सठिया गया है, इनका मानसिक संतुलन खो गया है। जिन्होंने 10 साल हुकूमत करी हरियाणा पे और सत्ता के बाद लगातार 10 साल
बेशक सत्ता किसी के लिए हो, लेकिन हरियाणा जी के दिनों का राज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहा है। वो कभी भी हरियाणा जी के दिलो दिमाग से नहीं कुछ सकते। उसके बाद यहाँ हमारे पूर्व प्रधान, हमारे कुलीग, जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया हमारा, और जिन्होंने मैं कहता हूँ बुद्धिजीवी चौधरी फूलचंद बराना जी, उदय भान पूनिया जी और बिलाल साहब, यहाँ से हमारे प्रिय उम्मीदवार वरुण गुराना जी, लहरी सिंह जी, चित्रा जी और स्टेज पे उपस्थित नंदिनी जी, सभी नेतागण और उपस्थित मेरे बात साथी। मैं चौधरी साहब ने आपको सर्टिफिकेट दिया था कल कि निर्मल सिंह के लिए जान है, तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमें कोई मिलने वाला है। चौधरी साहब ने आपका संघर्ष भी देखा है और आपको गौर से भी देखा है, आप पे भरोसा भी किया है और करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज यहाँ अपील करने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा बीच में न रहते हुए यही कहूँगा कि मोदी का अपना देख लीजिए, उसके वादे देख लिए, गारंटियां देख ली, 15-15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, MSP जैसे स्लोगन देख लिए, कोई वो भरोसे काबिल नहीं। इतना मैं कहूँगा हमारा नौजवान इसने सियासी शुरू किया है राहुल गांधी जी ने, जो कहेगा करेगा। उसने तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में जो कहा है करेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आजमाए हुए आपके, वो तो अगर सपने में भी आपको कह देंगे कि मैं करूंगा तो समझो हो गया। उन्होंने अगर ये कहा है कि मैं 500 रुपये सिलेंडर दूंगा, बिजली को माफ करूंगा, दर्ज पर नल बनवाऊंगा, MSP के तो दबा के रहूंगा, कोर्ट को खत्म कर दूंगा, और वही जो है किसानों को जो है और गरीबों को जो 100 गज के प्लॉट अधूरे पड़े हैं जो उन्होंने दिए थे वो देंगे, और 3 लाख रुपए की ग्रांट देंगे, 6,000 पेंशन करेंगे। ये सब बातें हैं, आपने सिर्फ प्रचार करना है। जब हुड्डा साहब का नाम लेके जो गया तो लोग विश्वास करेंगे। हुड्डा साहब ने एक बात और कही लोगों को कि ये कहते हैं मुफ्त अनाज मिलता है, मुफ्त अनाज और जमीनों का मुआवजा ये सोनिया गांधी ने दिया था हुड्डा साहब के अपने से। इन्होंने उसको घुमाने फिराने की कोशिश करी है। जो राशन मिल रहा है राशन मिलता रहेगा। हुड्डा साहब आज से कहेंगे कि मैं राशन के साथ दाल भी दूंगा और तेल भी दूंगा। ज्यादा न बोलते हुए मुझे उम्मीद है कि एक वोट के लिए मेरे बहादुर साथी इस बात के भ्रम में न रह के कि हम जीते पड़े हैं, एक वोट के लिए आगे तक चलेंगे। और वरुण गांधी, वरुण चौधरी जो हमारी मांग पर हुड्डा साहब ने यहाँ से उतारा है, उन्होंने हमारे एक अच्छी टीम दी है। बस हमें भगवान सद्बुद्धि दे और भगवान में आशीर्वाद दे कि हम सब मिलकर आपकी सेवा कर सकें, इस इलाके की जो है सियासी मजबूती को और मजबूत करें, आगे बढ़ाएं, और भविष्य में आप राज बढ़ाओगे भी और अपनी राज में भागीदारी भी देखोगे। जय हिंद, धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीस बिरादरी के विश्वास को जीतने वाले मेरे पिता तुल्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को जब से बने हैं मजबूत करने का बीड़ा उठाया हुआ, रोज ज्वाइनिंग कराते हैं, रोज बम्पर ज्वाइनिंग। हमारे आदरणीय चौधरी उदय भान जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे नेता और मेरे पिता चौधरी फूलचंद बराना जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री हमारे नेता चौधरी निर्मल सिंह जी, बहुत ही संघर्षशील नेता है हमारे बीच में चौधरी आफ्ताब अहमद जी, जिनको अभी आपने सुना था, पूर्व मंत्री भी हैं, हमारे विधायक दल के उपनेता भी हैं, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जसबीर बलोर जी, हमारे आदरणीय
पूर्व विधायक श्री लहरी सिंह जी, हमारी आदरणीय बहन आप सबकी हरमन प्यारी चित्रा सरवारा जी, हमारे आदरणीय अशोक दुआनीवाला जी, हमारे आदरणीय और स्वर्गीय डीके बंसल जी जो हमारे विधायक रहे, उनकी धर्मपत्नी हमारी आदरणीय अंजलि बंसल जी, जिन्होंने आज ही आप सबके बीच में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय हरपाल सिंह पाली जी, मक्खन सिंह लुबाना जी, हमारे आदरणीय तेज प्रकाश जी, अमीषा चावला जी, अशोक मेहता जी, सुधीर जायसवाल जी, दुर्गा सिंह जी, राकिब हुसैन जी, भाई अब्दुल महाजन जी, धूम सिंह जी, सतीश सैनी जी, सालिंदर सिंह जी, नवदीप शर्मा जी, गुरजीत जी, गुरदेव सिंह जी, दलीप जी, और हमारी महिला कांग्रेस से, यूथ कांग्रेस से, सेवा दल से सभी हमारे नेतागण, मीडिया से बंधुओं, आदरणीय मंच, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले तो अपने नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे बीच में अंबाला छावनी पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज ये जो लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं वो तानाशाही और जुमलेबाजी के खिलाफ है कि हमारे देश में तानाशाही का कोई स्थान नहीं। लेकिन आज हालात ये हो गए कि चाहे हमारे किसान हैं, गरीब हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, खिलाड़ी हैं, जिसने भी अपनी बात रखने की कोशिश की है, उनकी आवाज को इस भाजपा की सरकार ने दबाया है। दुख की बात है कि हमारा ही देश है और हम अपने ही देश में अपनी बात नहीं रख सकते। ये हालात पैदा कर दिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई। आप तुलना कीजिए, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, सबका मान सम्मान होता था, सबकी सुनवाई होती हुई, सबका काम होता था। आज की तरह नहीं, सरपंच जाते हैं उनको डंडे मारते हैं, किसान जाते हैं उन पे गोलियां चलाई जाती हैं, कर्मचारी उनकी भी सुनवाई होती। ये कहां लेके जा रहे हैं? और आज ये सच्चाई है। आज चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, सबने मन बना लिया कि वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। इस जुमलेबाजी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ सिर्फ काम हमें ये करना है, जैसे अभी चौधरी निर्मल सिंह जी ने भी कहा कि घर घर पहुंचना है। अभी मेहनत का समय है, घर घर पहुंचना है। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा दरवाजा ना रहे जहां आपका दस्तक ना हो। सबका मन है वोट डालने का, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को, पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जरूर दस्तक दें और अपील करें, कोई ये ना कह दे कि हम तक तो कोई पहुंचा नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे पहले आपकी आवाज विधानसभा में खुलवाई है, जब आप मुझे अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपनी वोट देके लोकसभा में भेजेंगे, आपकी आवाज लोकसभा में गूंजेगी। मैं वहां मौन धारण। साथी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रधान चौधरी उदय भान जी, और हम सबके साथी और नेता चौधरी निर्मल सिंह जी, भाई आफ्ताब अहमद जी और
हमारी बेटी चित्रा सरवारा जी, वरुण चौधरी जी, चौधरी लहरी सिंह जी, हमारे मंच पर आए सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही सम्मान के योग और हमारे मालिक, पूजनीय माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबको राम राम, जय हिंद और सत श्री अकाल और कॉपी टू ऑल। सबको आज ये लोकतंत्र का उत्सव है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के अंदर जगह जगह जाकर एक अलख जगा रहे हैं कि हमने संविधान को बचाना है। हमने देश के अंदर जो हालात इन्होंने बदले हैं, आज कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, गरीब दुखी है, किसान दुखी है, कोई वर्ग नहीं जो खुश हो, सिर्फ अंध भगत खुश है। अंध भगत समझते हो ना, जिनको हालात का पता नहीं है, अरबपति लोग हैं। ये अरबपतियों की सरकार है साथियों, इसको बदलना, बदलाव लाना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज याद करो भाई। किसानों के लिए सुविधाएं, जमीन के रेट, बिजली के रेट, गन्ने का रेट, सब प्रकार की सुविधाएं। गरीबों के लिए बच्चों के वजीफे पहली जमात से 100 गज के प्लॉट इस सरकार ने बंद कर दिए। क्या लागू कर दिया? नोटबंदी। छोटा दुकानदार मर गया, बड़े बड़े पनप गए। और जीएसटी, अब ये पोर्टल किसान को अनाज बेचने में भी दिक्कत है तक पहुंचाया। यहाँ तक कि मेरी कर्म भूमि, जो बंसल जी की कर्म भूमि पंचकुला रही है, वहाँ पे भी आप सबका सहयोग दिया आपने, और इसी वजह से हम वहाँ पे जीत पाए और विधानसभा पहुंचे। इसके लिए भी मैं आप सबको नमन करती हूँ हृदय से। और हुड्डा जी और हमारे आदरणीय निर्मल सिंह जी, हमारे आदरणीय उदय भान जी, अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के, पूर्व विधायक लहरी सिंह जी, हरपाल सिंह पाली जी और चित्रा सरवाना जी, जो मेरी छोटी बहन है, अमीशा चावला जी, फूलचंद मुलाना जी और वरुण चौधरी जी, और मेरे जो संगी हैं अशोक दुआनी वाला जी। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आपको आना होगा। वो दिल्ली के सारे कार्य, भिवानी के कार्य छोड़कर मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे नन्ना जी, उन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं बहन जी, आप चलो और अपने घर वापसी करो। इस आप सब नन्ना जी, आपका भी धन्यवाद। और मेरे पंचकुला वासी भी यहाँ पर आए हैं और वो इतने खुश हैं भूपेंद्र जी, इतने हुड्डा जी खुश हैं, क्योंकि वो मुझे हमेशा से कहते थे कि हमारे नेता तो हुड्डा जी हैं और आप बहन जी हुड्डा जी का साथ दो। उनके जोर देने पर मैं आपके साथ आई और आज मुझे लग रहा है कि मेरा निर्णय जो है वो बिल्कुल सही है। और वरुण जी की मैं बात क्या कहूँ, वरुण जी को आपको मैं सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि कुछ था, मुझे लगा कि मैं भी लहर में बह गई। मुझे भी लगा कि मोदी जी जो है, जो कह रहे हैं, वो जुमलेबाजी नहीं है और मेरे देश के विकास के लिए, मेरे लोगों के लिए ये सरकार अच्छी है, तो मुझे भी ये निर्णय लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिया और मुझे 1 साल के बाद ही पता चल गया कि मेरा निर्णय ये गलत था। तो अब मैं बीजेपी में तो मैं उनका प्रचार कर नहीं सकती थी, वो मेरी आत्मा नहीं मानी, और कांग्रेस में मैं थी नहीं, तो मैं घर बैठ गई और मैं लोगों के बीच में गई अंजलि बंसल बनकर। तो मुझे पता चला, जब मैंने गहराई से देखा, वरुण जी का मैंने कार्य देखा, मुझे लगा ये युवा नेता में कुछ तो बात है, ये जमीन से जुड़ा हुआ है, इसका एक जोश है कि मुझे जनता के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो
तो मुझे लगा कि इस हवन कुंड में तो मेरी आहुति भी जरूरी है, तो मुझे ये आहुति डालनी चाहिए, इसलिए आज मैं इनके साथ खड़ी हूँ। और वरुण जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैंने शाम को ही पंचकुला वासियों को कहा, वो सब के सब यहाँ पर आ गए और हमने बैठकर एक निर्णय भी ले लिया कि हमने कहाँ कहाँ आपका प्रचार करना है और हम आपको परेशान नहीं करेंगे। जहां आप आ सकेंगे वहां आप आइए, क्योंकि हमें पता है आपका हल्का बहुत बड़ा है, आपको समय बहुत कम मिला है। तो आप ये चिंता मत करिए। आप सोचिए कि एक वरुण और खड़ा है यहाँ पर आपका प्रचार करने के लिए, एक हुड्डा जी की छोटी बहन खड़ी है अपने कांग्रेस का प्रचार करने के लिए। और अब मैं बात करती हूँ अपने देश के लिए, जो इन्होंने जुमले, मैं सबसे पहले हरियाणा की बात करती हूँ। मैं जब नदी के किनारे से अपना रुड़की जा रही थी जी, मेरी ननद रुड़की की है, तो मैंने देखा कि बच्चे नहरों में बड़ा तैर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इन बच्चों में कितना स्किल है और हमारा देश जो है कोई मेडल ही नहीं लेके आता। अगर हम इनको प्रोत्साहन करें तो ये हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं तो सोचती थी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन मैंने देखा कि 2005 के बाद जब हुड्डा जी आए तो उन्होंने हरियाणा के बच्चों में वो जोश दिया। आपको तो पता ही है कि कौन सी महिला रेसलिंग कर सकती थी, कौन सी महिला कुश्ती करती थी, उन्होंने उसे प्रोत्साहन दिया और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का नाम रोशन किया। तो इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद अब क्या हुआ, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि सबने बोलना। उसके बाद क्या हुआ, आप सोचो 14 तक आप देखो हरियाणा की जीडीपी कहां तक पहुंचा दी थी हुड्डा जी ने। आप कांग्रेस पार्टी में देखो कि कहां तक आप सबका विकास किया था। लेकिन 14 के बाद क्या हुआ, 14 के बाद आज आप देख ही रहे हो, अगर महिलाओं की बात करते हैं, अगर महिलाओं ने अपना, जिन्होंने इतना संघर्ष करके इस मकाम तक पहुंचे कि इंटरनेशनल लेवल पे वो मेडल लेकर आए हैं, और उन सबका अपने सपनों का बलिदान करके अपने अजमत के साथ कोई नहीं बड़ समझौता कर सकता। और वो वहां पे बैठे, दिल्ली में बैठे और कहा कि भैया मुझे न्याय दो। क्या मोदी जी ने सुना? अम्बाला की भूमि यही 1857 की पहली चिंगारी, पहले देश की आजादी की लड़ाई की 1857 में जो हुई वो यहीं से उठी थी। आज ऐसा रुझान आ रहा है, 36 बड़े समर्थन मिल रहा है और हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लाखों वोट से जीतेंगे। हरियाणा के कैसा आपको नजर आ रहा है, क्या कुछ रहेगा हरियाणा में? हरियाणा में जो जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब लहर चलती है तो क्लीन स्वीप होता है। कैबिनेट की मीटिंग अधिकारी नहीं है, अल्पमत की सरकार है। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।